हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके पहले पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। फ्रेंड्स, जब समीकरण युग्म दिया होता है तब उस कंडीशन में वो संगत होगा या असंगत होगा, तो उसके लिए हमें निम्न शर्तों का पालन करना होता है। वो कुछ निम्नलिखित शर्तें होती हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म ये संगत है। आइए जान लेते हैं उन शर्तों के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने संगत होने का पदबंध नोट कर लिया है। आपको ये लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, नोट करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं होगी कि कब रैखिक समीकरण युग्म संगत होगी, कब असंगत होगी। इसकी मैंने पूरी शर्तें लिख दी हैं, एक बार समझ भी लेते हैं। नहीं, जब रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, यानी कहने का मतलब प्रतिच्छेद होने की जो शर्त होती है फ्रेंड्स, क्या होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। यदि ये नियम का पालन कर रहा है रैखिक समीकरण युग्म, तो क्या होगा, वो समीकरण युग्म संगत होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरी जो शर्त है हमारी, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि जब रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर के संपाती होगा, है ना, तब यानी संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी इन तीनों का जो रेशियो होगा वो सेम आ रहा होगा। उस कंडीशन में भी वो समीकरण युग्म वो क्या होगा, एक जो समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। ओके फ्रेंड्स, जो असंगत होगा, असंगत होने की प्रतिबंध क्या रह जाता है, वो लास्ट प्रतिबंध है। आपको पता ही होगा, यदि संपाती हो चुका है और प्रतिच्छेदित होने की कंडीशन हो चुकी है, तो असंगत में क्या होगा फ्रेंड्स, असंगत होने का प्रतिबंध क्या होगा, वो है रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु के समांतर होगा। तब क्या होगा उस सिचुएशन में फ्रेंड्स, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो समीकरण युग्म है वो असंगत है। ओके फ्रेंड्स, असंगत का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये ग्राफ है, ग्राफ की सहायता से हम बताते हैं, एक प्लेन है और यहाँ पर एक कोई लाइन दे रखी है, उसका समीकरण कुछ इस तरीके से इस प्लेन से होकर गुजरता है, और दूसरी समीकरण है इसके समांतर है। यहाँ पर इसके बीच में कोई संगत पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, इसलिए ये जो समीकरण युग्म होगा क्या होगा, असंगत होगा। किस कंडीशन में, जब समीकरण जो होंगी, जो समीकरणें दी होंगी समीकरण युग्म की, वो एक दूसरे के समांतर हों, पैरेलल हों, उस कंडीशन में वो समीकरण युग्म जो होगा असंगत होगा। ओके फ्रेंड्स, और इन दोनों कंडीशन में फ्रेंड्स जो मैंने बताया है इसके पहले, उस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, उस कंडीशन में कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, यानी कि या तो फिर प्रतिच्छेदित होने की कंडीशन इस तरीके से फॉलो करेगा, यानी कि ये एक बिंदु पर दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। संपाती का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये कोई लाइन थी, इसी लाइन पर दूसरी लाइन इन्हीं बिंदुओं से होकर गुजर रही है, इसका मतलब ये इसके क्या है, संगत है। देखो यहाँ पर भी संगत है, इसके साथ में दोनों लाइनों का कर्व, कर्व नहीं, ये दोनों लाइनों का जो पथ है एक ही है, और इन दोनों लाइनों में एक मीट पॉइंट मिलता है जहां पर ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर भी मिलन हो रहा है इन दोनों लाइनों का। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पर जो असंगत होने की शर्त होती है, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर कोई संगत पॉइंट इन दोनों का नहीं मिलता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं असंगत होने का प्रतिबंध। असंगत में क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ये असंगत फ्रेंड, ये समांतर होने का प्रतिबंध होता है ना। जब कोई समीकरण युग्म समांतर होती है तो ये कंडीशन फॉलो करनी होती है उसके लिए। तो ये तीनों जो शर्तें थी उसको मैंने बता दिया, संगत असंगत कैसे होता है। आप आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए फ्रेंड्स, इसका जो पहला पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का, उसको लेते हैं और चेक करते हैं फ्रेंड्स इसका तीसरा पार्ट क्या है। तीसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट फ्रेंड्स है ये है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, और इसका जो पहला पार्ट है 3x + 2y = 5, एंड इसका सेकंड पार्ट इसका जो सेकंड इक्वेशन दी है 2x - 3y = 7। इसको ये चेक करना है कि संगत है या असंगत है। पहले नोट करते हैं फ्रेंड्स, को नोट कर लिया है, जो इक्वेशन दी हुई थी उसको मैंने नोट कर लिया, और इसमें हम देखते हैं कि ये इक्वेशन संगत है या असंगत है। संगत होगी तो उसके लिए दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा इन समीकरणों को। वो क्या शर्तें हैं फ्रेंड्स, उनको हमने पढ़ लिया है पीछे से, कि ये कोई भी दो समीकरणें हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो संगत होंगी।
अथवा दूसरी शर्त ये हो सकती है फ्रेंड्स, जो कि मैंने लिख रखा, आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। इसमें कहा गया है संगत होने के प्रतिबंध ये हुए हैं फ्रेंड्स, जब रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा अर्थात a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं आएगा, तब समीकरण युग्म संगत होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरी शर्त तो ये हो सकती है कि जब एक रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर संपाती हो अर्थात ये कंडीशन आ जाए, इन तीनों का रेशियो सेम आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये समीकरण युग्म संगत होगी फ्रेंड्स। ओके, तो हम सबसे पहले प्रतिच्छेद होने की कंडीशन को शर्त चेक करेंगे फ्रेंड्स। लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 फ्रेंड्स, मैंने जो है समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की जो तुलना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हम समीकरण की तुलना करते हैं तो a1 बराबर जो हमारा मान आएगा वो 3 आ जाएगा। a1 का मतलब x का गुणांक क्या है फ्रेंड्स 3 है, कामा b1 का जो मान दिया वो यानी y का गुणांक 2 है, कामा c1 बराबर फ्रेंड्स दिया हुआ -5, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस c1 दिया हुआ है, यहाँ पर बराबर 5 दिया हुआ। जब इधर लाएंगे +5 को इधर आएगा -5 हो जाएगा, तो c1 का मान -5 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से समीकरण 2 में जाएंगे तो a2 का मान 2 हो जाएगा, कामा b2 का मान फ्रेंड्स -3 हो जाएगा, कामा c2 का मान जो होगा वो भी -7 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में 7 है फ्रेंड्स। जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, +7 है ना, तो ये c2 का मान फ्रेंड्स भी -7 आ जाएगा। तो हम शर्त को जो है चेक कर लेते हैं। पहले प्रतिच्छेद होने की शर्त को चेक करेंगे। क्या पहली कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 चेक करेंगे, इम्प्लाइज दैट फ्रेंड्स a1 का मान 3/a2 का मान 2 इज इक्वल टू 2/-3। ओके फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, अर्थात ये जो पहली कंडीशन है हमारे प्रतिच्छेद होने की, तो ये कह देंगे कि ये समीकरण एक दूसरे को जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अतः यह समीकरण युग्म संगत होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कंडीशन आ जाएगी कि ये समीकरण युग्म एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए अतः यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर संगत की कंडीशन चेक करना था, कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। तो पहली कंडीशन मैंने चेक करी प्रतिच्छेद होने की, जो सेटिस्फाइड हो रही फ्रेंड्स। ये -3 दिया हुआ है, इसलिए जो है दोनों का रेशियो सेम नहीं आया है, अतः ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत होगी। ओके फ्रेंड्स, जब प्रतिच्छेदित की कंडीशन आती है तभी जाकर के कोई भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।